राजस्थान के बीकानेर और कोटा में सरकारी हॉस्पिटल्स में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत और गंभीर रूप से बीमार होने के मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों ही शहरों में कई महिलाएं अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बीकानेर की पीबीएम हॉस्पिटल में प्रसव के बाद बीमार हुई 6 महिलाओं में से 2 की सिचुएशन अब भी गंभीर बताई जा रही है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा के अनुसार शारदा नामक मरीज की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। उसे दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने की गंभीर बीमारी हो गई है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लगातार उसका इलाज कर रही है। वहीं दूसरी मरीज प्रीति की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। उसे लगातार डायलिसिस पर रखा गया है क्योंकि उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। डॉक्टर्स को उसकी आंखों पर असर पड़ने की भी आशंका है, हालांकि इसकी पुष्टि उसके होश में आने के बाद ही हो सकेगी। एक अन्य मरीज तारा की हालत में सुधार बताया जा रहा है और उसे जल्द अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की संभावना है। इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित 3 समितियों ने अपनी रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन को सौंप दी है और उनके सुझावों पर अमल शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इन महिलाओं की हालत अचानक इतनी गंभीर कैसे हुई। स्वास्थ्य विभाग ने प्रसव और सिजेरियन डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाली 27 दवाओं और इंजेक्शन्स के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या किसी दवा की भूमिका मरीजों की हालत बिगड़ने में रही है या नहीं। उधर कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में भी सिचुएशन चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ भी कई प्रसूताएं गंभीर हालत में इलाजरत हैं। परिजनों का कहना है कि बार बार डायलिसिस के बावजूद मरीजों की हालत में खास सुधार नहीं हो रहा है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि कई मामलों में मल्टी ऑर्गन फेल्योर और खून में थक्के जमने जैसी गंभीर जटिलताएं देखी गईं, जिसके चलते मरीजों का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा और किडनियां काम करना बंद कर गईं। हालांकि इन स्थितियों के पीछे असली कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलेश जैन के अनुसार एम्स और एसएमएस जयपुर की विशेषज्ञों की प्रारंभिक रिपोर्ट में इलाज में लापरवाही के सीधे प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये जरूर संकेत दिया गया है कि मरीजों की समय पर पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं हो सकी और दवाओं में एंडोटॉक्सिन जैसी किसी समस्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अंतिम जांच रिपोर्ट और दवाओं की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। तब तक कई परिवार अपने मरीजों के ठीक होने की उम्मीद में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।